माय एजुकेशन 2.0। माय नेम इज रुद्र त्रिवेदी। आज अपने देखेंगे एसएस चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी स्टैंडर्ड 7 का पार्ट नंबर 2। हमने कल पार्ट 1 लाइव में बनाया था, आज अपने रिकॉर्डेड बनाएंगे, है ना। देखो हमने कल पूरा चैप्टर में से थोड़ा आधा चैप्टर किया था हमने। पहले उसका इंट्रोडक्शन देखा था, फिर वॉल्केनोस के बारे में देखा था, फिर टाइप्स ऑफ वॉल्केनो देखा था, उसके अंदर एक्टिव वॉल्केनोस देखा था, फिर डोरमेंट वॉल्केनोस, फिर उसके एग्जांपल्स देखे थे, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोस। ठीक है, बहुत कुछ अपने ने कल देखा था। आज अपने क्या देखेंगे, आज मतलब ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर अपने पढ़ लेंगे, है ना। तो आज अपने देखेंगे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइप्स, उसके वेव्स, फिर उसके बाद हमारा एक लास्ट वाला टॉपिक होता है भुज अर्थक्वेक ऑफ 2001। ठीक है, अब शुरू करते हैं। Many factors such as volcanic eruption, movement of the lithosphere plates, or even bomb explosion can cause the surface of the earth to shake. This shaking of the earth's surface is called earthquake. देखो आपने अर्थक्वेक का महसूस किया नहीं है, पर आपको इतना पता होगा कि अर्थक्वेक जब आता है तब पूरी जो भी सरफेस है अर्थ का वो क्या होने लगता है, शेक होने लगता है, मतलब हिलने लगता है। ठीक है, आपने भुज 2001 का आपने देखा नहीं होगा, पर बात सुनी होगी कि इसके अंदर एक अर्थक्वेक आया हुआ था। इसके अंदर आपकी बुक के अंदर इसका पूरा टॉपिक दिया गया है, वो भी अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। मेनी फैक्टर्स सच एज वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन भी अर्थक्वेक के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट्स और इवन बॉम्ब एक्सप्लोजन कैन कॉज द सरफेस ऑफ द अर्थ टू शेक। दिस शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। समझ में आया अर्थक्वेक क्या होता है क्या नहीं आया, आया ना। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। देखो अब जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है ना, जहां से वो उत्पन्न होता है, तो उसका फॉर्म होता है, वो जहां से बनता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये जो ये वाला पॉइंट है इसके बीच वाला, उसको एक फोकस पॉइंट बोलते हैं, जहां से अर्थक्वेक क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब बनता है। समझ में आया। लोकेशन हमें दिखा, लोकेशन ऑफ अ फोकस एंड एपिसेंटर। The point on the earth surface which is vertically above the focus is called a epicenter। देखो अभी इसके अंदर ही ये देखो एपिसेंटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर का ये दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली इसके ऊपर से, ये जो वर्टिकली है ना यहाँ पे से ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। ये और फोकस पॉइंट याद, फोकस याद रखना क्या होता है। फोकस क्या होता है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है, मतलब जहां से वो बनता है। द वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ एन, देखो यहाँ पे आपका थोड़ा पेंटिंग मिंटिंग करी गई है, फिगर 3.5 प्रायर टू सेस्मिक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट फेंस लाइंस प्रोवाइड, ये अलग इस यहाँ पे पढ़ेंगे दूसरे पेज पे, इसके वाले पे। द वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक स्प्रेड आउट एज अ कंसेंट्रिक वेव्स। कंसेंट्रिक सर्कल पता है वो क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल जो जिसका एक ही मिड पॉइंट हो। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, जिसका यहाँ पे समझो एक ही मिड पॉइंट हो, वहां से जो सर्कल, इसके वहां से जो बीच वाला मिड पॉइंट होगा वही रहेगा, इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। उसका मिड पॉइंट सेम रहेगा और वहां से पूरे सर्कल बनते जाएंगे। देखो इसके अंदर देख सकते हो आप, ये वाले देखो, इसका मिड पॉइंट एक ही है और ये देखो फोकस पॉइंट ये, इसके वहां से पूरा बनते जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो कॉन्सेंट्रिक वेव्स क्या होती है, फोकस पॉइंट एक ही है, उसके आसपास की जो वेव्स है उसको कॉन्सेंट्रिक वेव्स बोलते हैं। पहले उसकी छोटी वेव्स, फिर उसके बाद बड़ी, और जो उसका फोकस पॉइंट होगा वो एक सेम ही रहेगा, भले इतना सर्कल होगा या तो इतना सर्कल होगा, उसका कॉन्सेंट्रिक वेव्स का जो फोकस पॉइंट होगा तो सेम रहेगा। समझ में आया। द इंटेंसिटी द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर। इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी इसको बोलते हैं जहां पे अपने को ऐसा होता है कि यहाँ पे भूकंप आया हुआ है। देखो द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर, एपिसेंटर के आसपास वो आई होती है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता। अभी थोड़े समझो 4 से 5 महीने पहले की बात है, अपने यहाँ पे भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, पर इतना नहीं, बहुत नेग्लिजेबल अमाउंट, मतलब नेग्लिजेबल उसमें आया था, पर अपने को उसके जो आंचके थे वो महसूस हुए नहीं। क्यों, क्योंकि जो उसका क्या था, यहाँ पे आपको पढ़ने में आएगा नीचे, मेजरिंग अर्थक्वेक के अंदर उसकी जो रिक्टर स्केल थी, रिक्टर स्केल थी जिसके अंदर अपने अर्थक्वेक को मापा जाता है, वो एकदम कम थी,
एकदम मतलब एकदम कम थी, जिसके अपने को उसके जो भूकंप के आंचके थे वो अपने को महसूस हुए नहीं। तो देखते हैं अभी, देखो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, हमने वोल्केनो देखा था, उसके टाइप्स भी देखे थे। अभी अर्थक्वेक देखा आपने ने, अभी उसके टाइप्स भी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रैवल, अर्थक्वेक वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। अब ये जो अर्थक्वेक है उसको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी के अंदर, है ना, 3 टाइप्स के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। प्राइमरी वेव्स, द प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स। पी वेव्स का मतलब क्या होता है? पुश वेव्स। पुश वेव्स मतलब धक्का मारती वेव्स, ठीक है, पुश वेव मतलब पता ना। आर द फर्स्ट टू अराइव एज दे आर द फास्टेस्ट, वो कैसे होते हैं? एकदम फास्ट होती है, ठीक है। These waves usually travel at a speed of about 6 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर्स नहीं लिखा, पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी होती है? 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड। These waves cause relatively small displacement, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है एकदम छोटा होता है। यहाँ पे समझो कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, ये 2 है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एकदम इतना सा छोटा सा ही होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा इसके अंदर, इस वेव्स के अंदर। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव्स, है ना। इसका पहला था प्राइमरी वेव्स। अब क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स क्या होती है? प्राइमरी वेव्स मतलब क्या? पुश वेव्स। हाँ, और उसकी जो किलोमीटर पर सेकेंड कितना था? 6 किलोमीटर। अब देखेंगे सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, मैं इसका टेस्ट लूंगा फिर ये चैप्टर खत्म होने के बाद। सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स क्या होती है? द सेकेंडरी वेव्स एस मतलब सेक वेव्स, क्या? सेक, जो ऐसे हिलती रहती है, are the next to arrive, their rate of movement is less than that of p waves। p wave से इसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? एकदम छोटा होता है, लेस देन मतलब कम होता है, उससे क्या होता है? कम होता है। These waves produce a strong shaking action। इसकी जो वेव्स है उसको कहते हैं, इसकी जो शेकिंग वो है वो कैसी होती है? एकदम स्ट्रांग होती है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, शेकिंग जो वेव्स होती है एकदम क्या स्ट्रांग होती है, एक्शन उसकी। दे डू नॉट पास थ्रू लिक्विड, वो लिक्विड से पास नहीं हो सकती, उसके लिए उसको लैंड चाहिए, सॉलिड फॉर्म चाहिए। नो लिक्विड से कभी पास हो सकती नहीं है। समझ में आया? अब तीसरी तीसरी और लास्ट वेव्स है वो है सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या होती है? अभी सरफेस वेव्स का मतलब क्या होता है? द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू अराइव एंड ट्रैवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। These waves are very powerful and cause most of the damage. Their effect is not seen in a great depth. Surface wave, देखो, the surface waves are the last to arrive and travel over the surface। वो एकदम धीमे से ट्रैवल होती है। वो दोनों थी, वो तो भी ठीक थी, चलो ट्रैवल होने में उसको देर नहीं लगती थी, पर ये वेव को एकदम शांति से ट्रैवल होती है। ऑफ द अर्थ दीज वेव्स आर वेरी पावरफुल एंड कॉज मोस्ट ऑफ द डैमेज। पर वो धीमे ट्रैवल होती है, पर उसका जो डैमेज होता है वो बहुत पावरफुल होता है, जिसके कारण जो बिल्डिंग्स है सब है वो गिर सकती है, ठीक है। देयर इफेक्ट इज नॉट सीन एट अ ग्रेट डेप्थ। इसकी जो इफेक्ट है वो बहुत अंदर तक दिखने के लिए नहीं है। समझ में आया? सरफेस वेव्स। सेकेंडरी वेव्स क्या थी? सेकेंडरी वेव्स शेकिंग और शेकिंग वेव के अंदर क्या है? वो किससे कम थी? प्राइमरी पी वेव से कम थी, उसका जो मूवमेंट था वो पी वेव से कम था। हाँ, लिक्विड से पास नहीं होती थी। तो यहाँ पे भी था। सेस्मियोग्राफ मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अपने वो जो अर्थक्वेक की जो भी स्पीड है, स्पीड मतलब जितने उससे आने वाला है वो अपने माप सकते हैं उसको। लार्ज जगह मिलेगा। रोटेटिंग ड्रम मतलब कितने स्पीड से, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। लार्ज मास, स्प्रिंग, सपोर्ट, ये सब डायग्राम जैसा, ठीक है। वायर, लार्ज मास, रोटेटिंग ड्रम, पेन, ये सब होता है, अपने को पता नहीं, पर जो अपने ने कल पढ़ा था ना, वो एक अल्फर्ड करके बंदा था, ये रहा देखो, एल्फर्ड वैगनर, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट। ये जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनको पता चलता है कि जो अर्थक्वेक है उसकी गति ना, अर्थक्वेक की जो स्पीड है कितनी होगी, स्पीड। ठीक है, समझ में आया? अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइप समझ में आए? पक्का? अब देखो, अब पढ़ेंगे मेजरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं ना, मेजरिंग अर्थक्वेक। अभी हम अपने अर्थक्वेक को मेजर करेंगे।
द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज मेजर ऑन द रिश्टर स्केल। उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अपने उसको रिश्टर स्केल के अंदर, देखो आपका जो आपकी जो स्केल होती है ना, फुटपट्टी जो स्केल होती है, आप उसके अंदर सेंटीमीटर और मीटर माप सकते हो, और यहाँ पे जो रिश्टर स्केल है उसके ऊपर अपने अर्थक्वेक की स्पीड माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं? अर्थक्वेक की स्पीड। द अर्थक्वेक ट्रेमोर्स आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अपने ने ऊपर देखा ना ये सिस्मोग्राफ, इसके ऊपर अपने उसको देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब पता है क्या होता है? औजार समझो, मतलब उसके लिए टाइप का एक साधन है ना, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पता है क्या होता है? अभी इक्विपमेंट तो इक्विप करना नहीं, इक्विपमेंट मतलब कुछ आता है। The science that deals with the earthquake is called seismology. Seismology and the earthquake scientists are called as seismologist. देखो हमने ना मेट्रोलॉजिस्ट पढ़ा था, वो क्या था करता था? मेट्रोलॉजिस्ट अर्थक्वेक की हाँ स्पीड बताता था, है ना। एंड देखो इसके अंदर सिस्मोलॉजी देखेंगे, जिसको साइंस डील्स विद अर्थक्वेक, साइंस को डील करती है, मतलब उसके उसको क्या चेक करती है कि अर्थक्वेक है कितना नुकसान करेगा कितना नहीं करेगा, वो लोग क्या करते हैं? सिस्मोलॉजी होता है। एंड द अर्थक्वेक साइंटिस्ट, अर्थक्वेक के जो साइंटिस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। है क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। समझ में आया मेरे इसके अंदर अभी तक? हाँ अभी तक समझ में आया? The Richter scale ranges from 0 to 9 and increase in 1 point on the Richter scale indicate the force of the earthquake is 10 times greater than the strength of the previous number. The earthquake of intensity 6 and above है very destructive. देखो अभी पढ़ेंगे देखो क्या होता है इसके ऊपर। वो अपने देखा ना सेस्मोलॉजी का पूरा ग्राफ बुक के अंदर, देखो अभी अभी मस्ती नहीं, बुक के अंदर देखो जो ग्राफ है ना सिस्मोलॉजी सिस्मोग्राफ, वो देखो यहाँ पे जो रोटेटिंग ड्रम दिख रहा है आपको, रोटेटिंग ड्रम है ना, यहाँ पे उसको स्पीड बोल सकते हैं, यहाँ पे उसकी कितने स्पीड से आने वाला है वो देखने मिलेगा आपको। ये लार्ज मास होता है यहाँ पे, यहाँ स्प्रिंग होती है, यहाँ पे देखो ये पेन, ठीक है, पेन क्यों होती है वो बोल सकते हैं कि कितना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी। ये देखो यहाँ पे ऐसा किया गया है। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो रिश्टर स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 9 एंड इंक्रीज इन 1 पॉइंट on the Richter scale indicate the force of earthquake is 10 times greater than the strength of the previous number. The earthquake intensity 6 above very destructive. देखो आपको जो 6 नंबर से, जब भी अर्थक्वेक 6 नंबर से ज्यादा आए है ना, उसकी स्पीड 6 नंबर से ज्यादा आए तो क्या होती है? वो वेरी डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब वो बहुत कुछ डैमेज करके चली जाती है। पर 6 से कम आए तो इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती आपको। हाँ ऐसा हिलेगी, जमीन हिलेगी, पर आपको इतना पता चलेगा नहीं, वो सिर्फ मेट्रोलॉजिस्ट को पता चलेगा, और जो सिस्मोलॉजिस्ट है सेस्मोलॉजिस्ट। समझ में आया? वर्ल्ड वाइड मोर देन 1 मिलियन अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड एवरी ईयर। देखो वर्ल्ड वाइड आपने नाम सुना है? वो अपने लिखते हैं www.com है ना, उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है ना? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे दुनिया में मोर देन 1 मिलियन अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड एवरी ईयर। हर साल 1 मिलियन अर्थक्वेक्स आते रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में। The intensity of earthquake is measured in relation to its effect on human life. अभी इसके साथ ह्यूमन लाइफ का कौन सा रिलेशनशिप होगा वो देखते हैं। मेजर इन रिलेशन टू इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। अभी इसका जो अर्थक्वेक से जितना भी कुछ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ह्यूमन लाइफ के अंदर कितना इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब समझो अपने यहाँ पे रह रहे, यहाँ पे अपना अर्थक्वेक आ गया तो अपने सभी बिल्डिंग के अंदर मर जाएंगे। 6 से ऊपर है तो, हाँ 6 से ऊपर है तो। द स्लो एंड माइल्ड ट्रेमर आर मोर फ्रीक्वेंट आर जनरली नॉट नोटिस। देखो तो स्लो एंड माइल्ड ट्रेमर्स मतलब जो 6 से कम है उसको आप फ्रीक्वेंट एंड आर जनरली नॉट नोटिस, अपने को इतना पता चलता नहीं है। मैं आपको पहले बताया 6 से ज्यादा होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, 6 से कम होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा नहीं। Violent earthquakes cause serious damage to life and property. They may cause landslides in hilly areas, crack the earth crust, bursting of rivers, dams, and blocking a river, raising or lowering sea floor, coastal region। देखो बहुत हद से ज्यादा जो earthquake आ जाता है ना तो जमीन भी फटने लगती है। जमीन है हाँ, they may cause
दे में कोज लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज। हिली एरियाज मतलब क्या, जो हिमालयस है, जो ऊपर वाले जो उत्तराखंड जो है एरिया ना पूरा, वो पूरा क्या माउंटेन एरिया है। तो जो हिली एरियाज के अंदर वो क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के अंदर क्या क्रैक आ जाती है। बस्टिंग ऑफ रिवर्स डैम्स एंड ब्लॉकिंग रिवर्स, रेजिंग और लोअरिंग सी फ्लोर एंड कोस्टल रीजन। फिर वो पानी को जो सरफेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है और वो बाहर आ जाता है, फिर बाढ़ बाढ़ की सब समस्या। समझ में आया? मेजरिंग अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक को किसके ऊपर, कौन सी स्केल के ऊपर अपने माप सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं? रिश्टर। समझ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, अभी इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अर्थक्वेक को। नो पार्ट No part of the earth is free from earthquake, but in some areas earthquake occur more frequently. The main earthquake belt on the earth surface as under। देखो अब ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसके अंदर अर्थक्वेक आया ना हो, है ना, मतलब आ सकता नहीं है। जैसे अपने सब बोल नहीं सकते कि ये एरिया सेफ है, यहाँ पे अर्थक्वेक कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो नो पार्ट ऑफ द अर्थ इज फ्री, फ्री कोई भी पार्ट ऐसा है नहीं फ्रॉम अर्थक्वेक, बट इन सम एरियाज, बट कुछ एरिया के अंदर अर्थक्वेक अकर मोर फ्रीक्वेंटली। मतलब देखो जैसे कि भूज है, वहां पे जो अर्थक्वेक है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली है, मतलब 6 से ज्यादा है ना, वो आएगा तो सब कुछ भी तोड़ के चला जाएगा, मोर फ्रीक्वेंटली है वो। द मेन अर्थक्वेक बेल्ट्स ऑन अर्थ एज आर एस अंडर। अभी देखते हैं कि ऐसे अर्थक्वेक कैसे कैसे टाइप के होते हैं उसकी बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट जो रिंग ऑफ फायर था, याद है आपने कल पढ़ा था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वो इसके अंदर आएगा, याद रखना। देखो द सरकम पैसिफिक बेल्ट इंक्लूड्स द कोस्टल मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया। दिस रीजन अकाउंट ऑफ फॉर अबाउट 65% द टोटल अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर 65% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के 65% अर्थक्वेक इस जगह पे आते हैं। कौन सी जगह पे? देखो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया के अंदर, ये तीनों रीजन के अंदर 65%, पूरे वर्ल्ड के 65% अर्थक्वेक इसके अंदर आते हैं। द बेल्ट कंसाइड्स विद द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अपने कल पढ़ा था ना पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर क्या था? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसके अंदर था? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मतलब वोल्केनो के अंदर था, वो बीच में था, ठीक है। समझ, अब देख लेना वीडियो, कोई डाउट हो तो कल वाला। समझ में आया ये? सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या था? अब पढ़ेंगे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो देखो द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इंक्लूड्स द अल्पाइन माउंटेन। अल्पाइन माउंटेन मतलब अल्पाइन एक पेड़ का नाम है ना, ट्री का नाम है अल्पाइन। अल्पाइन माउंटेन्स, मेडिटेरियन सी, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड द हिमालयस। अबाउट 25% सेस्मिक इवेंट वाज रिकॉर्डेड हियर। मतलब 25% अर्थक्वेक इस वाले रीजन के अंदर आते। समझ में आया? देखो नॉर्मल सी लाइन है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन से रीजन के अंदर कितने कितने परसेंट के अर्थक्वेक आते हैं। समझ में आया ना? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। देखो अल्पाइन माउंटेन, अल्पाइन माउंटेन, मेडिटेरियन सी, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड हिमालयस। ये जो सारे रीजन है इसके अंदर 25% ऑफ द सेस्मिक इवेंट आर रिकॉर्डेड हियर। इसके अंदर 25% के अर्थक्वेक आते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? पक्का? अब पढ़ेंगे मिड एटलांटिक रिज बेल्ट। देखो ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, समझ में ना आए तो पूछ लेना वापिस एक बार। द मिड एटलांटिक रिज बेल्ट इंक्लूड्स द मिड एटलांटिक रिज and adjoining Iceland. It recorded moderate earthquake which are caused due to moving of the lithosphere plates in opposite direction. देखो the mid-Atlantic ridge belt includes the mid-Atlantic ridge and the adjoining का मतलब होता है मिलना। आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, मैथ्स के अंदर आता है एडजॉइनिंग पॉइंट्स, एडजॉइनिंग लाइंस, है ना। तो जो एडजॉइनिंग आइलैंड है वो क्या होता है, एक जोन में मिक्स होता है। एडजॉइनिंग जो आइलैंड है एक दूसरे से मिलता है। इट रिकॉर्ड मॉडरेट अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है विच आर कॉज्ड ड्यू टू मूविंग ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बांट जाता है। क्या पहले जो एडजॉइनिंग पॉइंट, एडजॉइनिंग आइलैंड होता है वो अपने आप से पास आते हैं, ठीक है, ज्वाइन होते हैं। पर जब अर्थक्वेक होता है तब वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं, ऑपोजिट
डायरेक्शन के अंदर, मूविंग ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? The earthquake belt in India is mainly confined to the Himalayan region and the Ganga Brahmaputra Valley. About 2/3 of India earthquake prone. Prone का मतलब क्या होता है? देखो अभी मैं समझाता हूँ। क्या? प्रोन का मतलब? हाँ, जोखम, डर, वहाँ का डर में मतलब। Earthquake belt in India is mainly confined to Himalayan region and the Ganga Brahmaputra Valley. अभी जो एशिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर जो भी भूकंप आते हैं, इज मेनली कन्फाइंड टू हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन पता नहीं क्या होता है? हिमालय वाला रीजन, बर्फ वाला। एंड गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, वैली मतलब समझते ना, आजू बाजू पहाड़ है, बीच में खाई, खाई जैसा होता है वैली। हाँ, नदी वैसा होती है वैली। अबाउट 2/3 ऑफ इंडिया इज अर्थक्वेक प्रोन। अबाउट 2/3, 2/3 ना, समझते ना, 2/3 पूरे इंडिया का 2/3 पार्ट ऑफ इंडिया अर्थक्वेक प्रोन, मतलब वहां पे जोखम होता है, मतलब वहां पे डर होता है कि अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। In the last 50 years, earthquake tremors have been experienced even in Deccan Plateau। आप Deccan Plateau मतलब समझते हो? यहाँ पे उसका देखो, ये दिख रहा है, आप पीछे वाले ये वाले पेज के अंदर देखो, ये जो ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा, इसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? ये जो दिख रहा है ना, ये इसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। देखते हैं, देखो, विच वॉज कंसिडर रिलेटिवली सेफ एंड फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक। वो क्या है, उसको कंसिडर करते हैं, ये जो इतने जो पार्ट है ना, वो एकदम सेफ है ना। ये दिख रहा है, मैंने आपको जो बताया ना, यहाँ पे क्या आ गया, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, यहाँ पे नीचे वाले रीजन सारे आ गए, ये सारे देखो बुक के अंदर, देखो वहां पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो एरिया होते हैं वो अर्थक्वेक से सेफ होते हैं, सेफ फॉर 15 ईयर्स है, 50 साल से ये सेफ है अभी तक। अर्थक्वेक मतलब विच वाज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ एंड फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक। वहां पे अर्थक्वेक आने की कोई भी समस्या है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो वापिस पढ़ाऊं एक बार, तो मैं एक बार पढ़ा लूंगा, ठीक है। द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड हैज डिवाइड इंडिया इनटू 5 अर्थक्वेक जोन। अभी इसको 5 जोन के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको 5 जोन कौन से। ब्लैक पेन से कर दे, ठीक है, रेड पेन है इसका नहीं। देखो जोन 1 एकदम व्हाइट लग रहा है, ये जो आपने देखा ना डेक्कन प्लेटो पे, देखो सब पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा आपको। वो क्या होता है, फ्री होता है। कैसा होता है? एकदम फ्रीली होता है, वहां पे आने की कोई भी चिंता होती नहीं है। जोन टू मतलब थोड़ी बहुत, मतलब समझ में आता नहीं है अपने को। देखो ये जोन 2। जोन थ्री मतलब थोड़ा सा होता है उसके अंदर। पर देखो जोन 4, ये जो जोन 4 हिमालय रीजन है ना, वो देखो, और जो ये वाला रीजन देखो, ये जो 2 रीजन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अर्थक्वेक है मतलब खत्म। देखो यहाँ पे अपना जो कच्छ भुज, यहाँ पे देखो गुजरात के ऊपर ये जो कच्छ भुज राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है, राजस्थान भी इस साइड ही आया यहाँ पे, है ना। ये देखो कच्छ भुज वाला जो एरिया है यहाँ पे, वहां पे देखो जोन 5 लग रहा है। जोन 5 मतलब क्या, वहां पे अर्थक्वेक आने की समस्या बहुत है। अर्थक्वेक कभी भी आएगा तो कुछ खतरा करके चला जाएगा। जोन 5 का कुछ नहीं होता। हाँ, 6 से ऊपर होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 6 से ऊपर होती है। समझ में आया? देखो यहाँ पे, अपने यहाँ पे भी देख सकते हैं कच्छ और भुज वाला एरिया, देख लो यहाँ पे कच्छ और भुज वाला एरिया, ठीक है। समझ में आया? एक बार वापिस समझा देता हूँ तुमको। ये मिड एटलांटिक रिज बेल्ट, ठीक है। देखो द मिड एटलांटिक रिज बेल्ट इंक्लूड्स द मिड एटलांटिक रिज एंड द एडजॉइनिंग आइलैंड। एडजॉइनिंग आइलैंड मतलब जो पास में आते रहते हैं। इट रिकॉर्ड मॉडरेट अर्थक्वेक व्हिच आर पोस्ट ड्यू टू मूविंग ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब अर्थक्वेक आते हैं तब वो दोनों प्लेट कैसे हो जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पहले थे, आपने कल देखा था, सब पास में थे, है ना, कल सब पास में थे। अर्थक्वेक ये जो दिख रहा है सब, ये सब अर्थक्वेक है। क्या है ये जो दिख रहा है ना, ये सब जो भी दिख रहे हैं सब अर्थक्वेक आए हुए हैं यहाँ पे, जिससे डिस्ट्रक्शन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। सारी जगह पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह पे है, ठीक है। The earthquake belt in India mainly contained to the Himalayan region and the Ganga
गंगा ब्रह्मपुत्र वैली अबाउट 2/3, यहाँ पे देखा ना 2/3 पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पे अर्थक्वेक का क्या होता है, डर का माहौल छाया हुआ वहां पे है। ठीक है, आपने देखा इसके अंदर भी, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, ये था अपना हिमालयन रीजन, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली और सब आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब ब्रह्मपुत्र वैली, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैली, तो यहाँ पे सब अर्थक्वेक की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। समझ में आया? देखो अभी आपका ये चैप्टर के अंदर का लास्ट टॉपिक है भुज अर्थक्वेक ऑफ 2001। देखो भुज के अंदर 2001 में बहुत खतरनाक वाला अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण बहुत ही डिस्ट्रक्शन हुआ वहां पे, और बहुत ही जो इंसान थे, बहुत लोग इंसान मरे भी गए वहां पे। ठीक है, देखते हैं 5,000 और जो 5 लाख जो लोग थे वो क्या हो गए वहां पे, डैमेज हो गए, मतलब उनको हमें बहुत कुछ चोट पहुंची थी। देखते हैं अभी, देखो a several earthquake struck the Kutch region of Gujarat at 8:45 am। कब का टाइम है, AM का। ठीक है, 8:45 AM on 26 जनवरी। 26 जनवरी मतलब अपना इंडिया का कौन सा डे है, रिपब्लिक डे। ठीक है, इन 26 जनवरी 2001 इट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 1 मिनट। जो अर्थक्वेक था पूरे 1 मिनट तक चला था, बस वो पूरा हिला के चला गया। यहाँ पे देख, मैं बताता हूँ, इसके फोटोज देखो, ये फोटो देख, ये सिर्फ 1 मिनट के लिए आया था, सब तोड़ के चला गया था वो। देखो 8:45 को आया और 8:46 को वो खत्म हो गया, पर जो इतना डिस्ट्रक्शन करके गया वो देख, तो फोटो के अंदर आप देख सकते हो। ड्यू टू द अर्थक्वेक हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज मतलब जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वो भी क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। कोलैप्स मतलब डाउन हो गई, फॉल हो गई, गिर गई। कम्युनिकेशन एंड पावर लाइंस were completely disrupted, the transport system was thrown out of the gear and settlement become hubs and debris। मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो वहां पे लोग रहते थे वो लोग कैसे हो गए, इसका मतलब देखो बिकम हब्स ऑफ डेब्रिस, मतलब वो लोग को मरने का एक डेरा, डेरा होता है ना, ढेर, वो बन गया। यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे वो लोग मर गए, उसका डेरा बन गया, ढेर बन गया। देखो ये पूरी बिल्डिंग थी, वहां पे लोग रहते थे, वो बिल्डिंग गिरी अर्थक्वेक के अंदर, तो सारे लोग मर गए, उसके अंदर दट गए, और काफी लोग बच भी गए, काफी लोग मर भी गए। ये देखो अभी द एपिसेंटर, एपिसेंटर क्या था, जो वर्टिकली, जो फोकस पॉइंट था उसके वर्टिकली के अंदर और सरफेस के ऊपर आया हुआ है एपिसेंटर, वाज नियर द टाउन ऑफ भुज। वो एपिसेंटर था, वो कैसा, नियर था, उससे पास था, किसके, टाउन ऑफ भुज, भुज के कोई भी टाउन था उसके पास में था। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वाज मेजर एट 8.1, 8.1 की फ्रीक्वेंसी से वो आया हुआ था, मतलब सोचो कितना वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करके चला गया। ऑन द रिश्टर स्केल बाय इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल मैंने कल ही बताया था, जो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी का अनुमान लगाते हैं, बताते हैं, मेजरमेंट बताते हैं। ठीक है, अभी देखो अबाउट द 50,000 पीपल वेर किल्ड एंड मोर देन 5 लाख वेर adversely affected। There was a large scale destruction of a property in Bhuj, Rajkot and Ahmedabad। अब देखो 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे कील हो गए, मतलब मर गए, एंड मोर देन 5 lakhs, 5 लाख से भी ज्यादा आदमी जो पीपल्स थे वेर एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब उनको बहुत चोट पहुंची थी। देयर वाज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, इसकी जो लार्ज स्केल मतलब बहुत ज्यादा प्रमाण के अंदर उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब वहां की बिल्डिंग गिरी, प्रॉपर्टी सारी, ठीक है, प्रॉपर्टी इन भुज, राजकोट एंड अहमदाबाद। अभी देखो वहां पे जो भी भूकंप के आंच के आए हुए थे ना, जितना भी वो हिल रहा था, उसका मतलब थोड़ा बहुत भी प्रमाण अपने अहमदाबाद में भी आपको एहसास हुआ था। अपने तो पैदा हुए नहीं थे तब, ठीक है, आप लोग 2011, 2009, 10 के होंगे, मैं 2008 का, फिर देखो 2001 की बात है ये, तब अपने पैदा हुए नहीं थे, अपने को पता नहीं है। पूछ लेना, शायद तक मम्मी पापा को पता हो तो उनसे पूछना कि भुज के अंदर जो अर्थ क्वेक आया था वो कैसा था। ठीक है, द रीजन ऑफ अ भुज अर्थक्वेक वेयर, मतलब कैसे वो क्या रीजन था वो उसको आने का। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑफ द इंडियन ओशियन एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब 5 सेंटीमीटर पर ईयर, वो जो अर्थ की जो अर्थ क्या सरफेस है ना, सी फ्लोर है। सी फ्लोर मतलब पता ना क्या होता है, सी फ्लोर मतलब
कोस्टल एरिया का जो भी सी फ्लोर होती है वो 5 साल मतलब 1 साल के अंदर 5 सेंटीमीटर वो इंडियन ओशन के अंदर चली जाती है। इसके कारण आ सकता है ग्रेजुअल नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। फिर देखो यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम में आने की कोई चांस शायद तक है नहीं, कोई पढ़ के जाना शायद तक आ जाए तो ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, पढ़ लेना ना। तो द रिक्टेव्ड फॉल्ट बिलो द सरफेस इन कर्व रीजन, मतलब कुछ फॉल्ट आ गया होगा उसके अंदर है ना, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आया? ये पीछे वाला तो आप कर सकते हो खुद से। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पूरा जो चैप्टर था मैं शायद तक अच्छे से एकदम अच्छे से समझाया। ठीक है, आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर ये खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।